रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, जमात पंजुम में आपका पुरखुलूस खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, मैं हूँ शहनाज मैडम। हम आज पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स की किताब से हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट। नाउ टुडे वी आर लर्न अबाउट रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स। सो स्टूडेंट्स, let us see how to write 1 to 20 numbers in Roman। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि 1 से लेके 1 से लेकर 20 तक के जो नंबर्स है उसे हम रोमन में किस तरह से लिखेंगे। सो स्टूडेंट, उसके लिए पहले हमें रूल्स को यूज करना पड़ेगा। रूल्स में आपको एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद हम 1 to 20 नंबर्स आज लिखेंगे। नाउ आवर फर्स्ट रूल इज use the symbol I, V and X। प्यारे बच्चों, ये सिंबल्स है। शुरुआत में रोमन न्यूमेरल्स सीखने के लिए हमें सबसे पहले इन सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये इंग्लिश के आपके अल्फाबेट है। डू यू नो? यस, I, V and X। ठीक है, यहाँ पे रोमन लैंग्वेज में या रोमन न्यूमेरल्स में प्यारे बच्चों इसका यूज होता है, I का यूज होता है 1 के लिए, एंड नेक्स्ट इज V का यूज होता है 5 के लिए, एंड X का यूज होगा 10 के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इन 3 सिंबल्स को लेकर आज हम 1 to 20 नंबर्स रोमन में लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके कुछ उसूल देखते हैं। नाउ आवर फर्स्ट रूल इज इफ देयर ऑफ द सिंबल I or X is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make। ये नहीं प्यारे बच्चों, जब हम I और X का इस्तेमाल एक से ज्यादा बार करते हैं या 2 बार करते हैं या 3 बार करते हैं तो ये सम हो जाता है। सम यानी इसको हम प्लस कहेंगे कि हम इसको प्लस करके काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे हम रोमन न्यूमेरल्स में 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज I कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर जब इस तरह से हम 2 टाइम्स ये सिंबल का यूज करेंगे तो इसका सम ऑफ क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू I मीन्स हमने बताए थे क्या था 1। ओके, तो यहां पर 1 प्लस 1 is equal to how many? 1 plus 1 is equal to 2. 2. So student, there is like 2. In Roman हम यहाँ पर 2 किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और उसी तरह से आप X का रोमन में क्या होता है, 10 होता है। तो इस सिंबल को अगर हम यहाँ रख देते हैं इस तरह से, now it is equal to 10। यहां पर 2 बार X आ गए, 2 बार ये सिंबल आ गया। ठीक है, ये रोमन में हमने लिखे हैं, मगर ये रोमन में लिखे हुए कितने होते हैं ये अब हम देखेंगे। तो यहां पर 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 plus 10 is equal to 20। 20। ओके, और इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर इस सिंबल को 3 टाइम्स यूज करते हैं, दिस सिंबल आर यूज ऑफ 3 टाइम्स, सो राइट दिस
लुक स्टूडेंट, इसी सिंबल को हमने कितनी मरतबा प्लस किया है, 3 टाइम्स प्लस किया है। ओके, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। वेरी गुड, 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप हमने क्या देखा कि अगर हमने इस सिंबल को, ये जो सिंबल हमारे पास है, हम अगर इसको यूज करते हैं तो इसका जो ये है, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, 1 के लिए यूज कर रहे हैं। अगर ये 2 बार आया, 2 टाइम्स आया, देयर विल बी 2, 3 टाइम्स आया सो 3। अब आता है 4, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट हमने अभी तक क्या देखा, रोमन नंबर्स में 3 सिंबल्स हमने देखे। ये एक सिंबल था जिसको हमने क्या समझे कि ये 1 है। ओके, ये एक सिंबल हमने देखे जिसे हम क्या कहेंगे, 5 कहेंगे। और हमने तीसरा सिंबल ये देखे x, जिसे हम क्या समझेंगे, ये 10। ओके, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, v 5 i 1। ओके, अब हमने फर्स्ट रूल हमने देखे थे, इफ देयर ऑफ द सिंबल्स i और x is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make। यानी हम अगर इसको 1, 2 या 3 बार प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है, यानी क्या होगा, हाँ, हम अगर इसको 1, 2 या 3 बार लिखते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ कर रहे हैं, यानी प्लस कर रहे हैं। यानी अगर 3 टाइम्स हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं 1 वाला, तो 3 टाइम्स लिखने के बाद 1 + 1 2 + 1 3। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस सिंबल को यूज कर रहे हैं 10 के सिंबल को, अगर ये x 2 टाइम्स हम यूज कर रहे हैं रोमन में, यानी 10 + 10 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट रूल इज द सिंबल i और x कैन बी रिपीटेड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। यानी प्यारे बच्चों, हम 1 वाले सिंबल को और 10 वाले सिंबल को मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स। हाउ मेनी, 3 टाइम्स। हम इन सिंबल्स को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम इसको कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल, नाउ आवर नेक्स्ट रूल इज when either I or V is written on the right of the symbol of bigger number, its value is added of the value of the bigger number। यहाँ पर हमने क्या रूल देखे पहले बच्चों, देखो अभी थर्ड रूल, नाउ आवर थर्ड रूल इज when either I or V is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger numbers। अब I और V का यूज करने से हम बिगर नंबर भी बना सकते हैं और स्मॉलर नंबर भी बना सकते हैं। अब किस तरह से, ये हम आपको बताते हैं। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर इसका यूज हम 1 के लिए कर रहे हैं, इस सिंबल का 1 के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिए। इस सिंबल का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, 5 के लिए कर रहे हैं, ये हमने यहाँ लिख दिए। अब जहन में रखने की बात ये रहेगी प्यारे बच्चों आपको कि ये जो लेफ्ट और राइट, शो मी योर राइट हैंड। ओके, देयर इज योर राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड। ओके, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो देखो राइट हैंड से हम लिखते हैं, राइट हैंड से हम लिखते हैं। अगर आपको लेफ्ट और राइट ये कंसेप्ट जहन में नहीं रहता तो हमेशा ये याद रखो प्यारे बच्चों कि हम खाना खाने का काम, लिखने का, ये काम कहाँ से कर रहे हैं, राइट हैंड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड से, ओके, अगर ये जो हमारा 5 है, रोमन का जो हमारा 5 है, अगर ये आई जो है या 1 जो है, रोमन का 1 अगर 5 के इस तरफ लगता है, 5 के इस तरफ लगता है, यानी यहां से हम इसको हटा देते हैं, 5 के
राइट में अगर ये सिंबल आता है रोमन में, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पर 5 + 1, जैसे हमने रूल नंबर 1 में किए थे, इफ either of the symbol I or X is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make big number. Okay, so यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर 5 + 1, how many dear student? 5 + 1, 5 + 1, how many? 6. यानी यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 + 1, रोमन में जब ये 5 और 1 इस तरह से आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नंबर कौन सा है? 6 है। ओके, फिर प्यारे बच्चों 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? तो जिस तरह से यहाँ पर 5 में 1 को ऐड किए हैं, उसी तरह से लेफ्ट साइड का यूज करना है प्यारे बच्चों, और लेफ्ट साइड में 5 में से 1 को माइनस करना है। जब 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेंगे हमारे पास। तो हमको लिखते वक्त कैसे लिखना है? ये 5 आ गए हमारे 5। अब यहाँ राइट साइड यूज न करते हुए हमें कौन सी साइड यूज करनी है? लेफ्ट साइड। आपके जहन में रहने के लिए राइट साइड हम यूज करेंगे नंबर को बिग करने के लिए, बड़ा करने के लिए, प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए, ठीक है। और लेफ्ट साइड हम यूज करेंगे नंबर को कम करने के लिए या फिर माइनस करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये 5 ले लिए रोमन के, और ये हमने ले लिए 1। अब देखते हैं हम, डियर स्टूडेंट, 5 - 1, 5 - 1 is equal to 4. This means this symbol is 4. ओके स्टूडेंट, देखिए हमने यहाँ पे 5 और 4, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। 5 + 1 is equal to 6. ओके, in Roman V and I, ये जो सिंबल आएगा there is called 6। ये सिंबल जो आएगा यहाँ पर रोमन में, दिस सिंबल आर कॉल्ड इज 4। ओके, अब नेक्स्ट जो है 4, यहाँ पर हमने कौन कौन से नंबर सीखे पहले, अब ये देखते हैं हम। 5 तक तो हो गया हमारा, अब जो नंबर हमने अब तक के हो गए, हमने सीख लिए, उसके बारे में हम लिखते हैं 1 2 3 4 and 5 6 तो जो प्यारे बच्चों आपको इस वक्त जहन में रखना है, जब भी 1 जो है वो राइट साइड में लगेगा तब वो ऐड होगा यानी प्लस होगा, और जब 1 लेफ्ट साइड में लगेगा तब वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 6 के लिए हम 5 + 1 6 हो रहे हैं, तो 7 के लिए क्या आएगा? 7 के लिए डियर स्टूडेंट, 7 के लिए 5 + 1 + 2, 5 + 2 7 and 5 + 3 8. 5
प्लस 3 इज इक्वल टू 8 एंड 9। अब हम 9 को किस तरह से लिखेंगे? तो पहले बच्चों हम जानते थे कि हमने 10 के लिए ये सिंबल को यूज किए थे। रोमन में 10 जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो जिस तरह से हमने 6 के लिए सॉरी 4 के लिए हमने 5 माइनस 1 किए थे, 5 माइनस 1 किए थे, उसी तरह 9 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 10 माइनस 1। तो 10 का सिंबल हमारा कौन सा था? यह हमारा 10 का सिंबल माइनस 1, 10 माइनस 1 9। तो ये हो गया हमारे 9 एंड लास्ट इज 10। ये हो गए 10। तो पहले बच्चों एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। रिपीट करते वक्त हम रीड एंड राइट करेंगे और उसी के साथ आपको भी अपनी नोटबुक में इसको रीड भी करना है, राइट भी करना है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो पहले बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही काम रहेगा कि आपको क्या करना है? लुक ऑन द बोर्ड, 1 to 10 नंबर्स रीड एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। तो पहले बच्चों आपको इसके ये पढ़ना भी है, याद भी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है और नोटबुक का फोटो निकाल के हमें सेंड करना है। ठीक है? तो मिलते हैं पहले बच्चों अगले वीडियो में।